2024 में लोकसभा चुनाव होना है और चुनाव से पहले दो बड़े गठबंधन यानी कि एनडीए और इंडिया के अलावा तीसरे मोर्चे को लेकर के भी चर्चाएं अब तेज हो गई हैं। अभी तक जो दलों ने इन दोनों गठबंधन के साथ नहीं गए हैं वो इस मोर्चे में शामिल हो सकते हैं, इस बात की चर्चा तेज है। अब बात करें तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती न तो बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए में है और न ही विपक्ष के गठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती इस नए फॉर्मूले को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए काम कर रही हैं। मायावती ने हाल ही में इस साल के अंत में राजस्थान में होने वाले चुनाव में भी अपनी पार्टी को उतारने का एक बड़ा ऐलान लिया है। साथ ही माना जा रहा है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के तीसरे मोर्चे में अपने साथ रख सकती हैं। बहुजन समाज पार्टी के लिए ऐसे करना कोई नई बात नहीं है। राजनीतिक परिवेश में एक ऐसे कई हालात बने हैं जब मायावती एक अलग गठबंधन के साथ मिलकर पूरी सियासी खेल पलट चुकी हैं। 38 साल पहले 1994 में बनी बीएसपी, जो कि साल 2007 में उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत लेकर आई थी और अकेले अपने दम पर यूपी में सरकार बनाई। इसके बाद कई ऐसे मौके आए जब बसपा सुप्रीमो मायावती की बहुजन समाज पार्टी किंग मेकर भी बनी। उत्तर प्रदेश में जब राम जन्मभूमि में विवाद हुआ था उसके बाद बीजेपी को राज्य की सत्ता गंवानी पड़ी थी और उसी समय बीएसपी ही थी जब 1993 में विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके बीजेपी को उत्तर प्रदेश से उखाड़ कर रख दिया था। उत्तर प्रदेश में 1993 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को 55 सीटों का फायदा हुआ था। बीएसपी 67 सीटों पर जीत कर सामने आई। बीएसपी सभी पार्टियों के साथ गठबंधन में रह चुकी है। बहुजन समाज पार्टी आज तक लगभग सभी पार्टियों के साथ गठबंधन में रह चुकी है। उत्तर प्रदेश में साल 1996 में हुए विधानसभा चुनाव में बीएसपी देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के साथ भी गठबंधन में रही थी। हालांकि इस चुनाव में मायावती की सीटों के लिहाज से फायदा नहीं हुआ, लेकिन वोट फीसदी में बीएसपी का बहुत इजाफा हुआ था। बीएसपी को इस चुनाव में 66 सीटें मिली और करीब 28% तक वोट शेयर प्राप्त हुआ था। इसके बाद फिर बीएसपी ने गठबंधन किया। बीएसपी ने साल 1997 के चुनाव में बीजेपी के साथ सरकार का गठन किया था। दलित मुस्लिम समीकरण पर हो सकती है बात। इस पर हम बात करें तो सबसे पहली बात यह है कि लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो बीएसपी को साल 2009 के आम चुनाव में कुल 20 सीटें हासिल हुई थी, जबकि उस समय उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लेकर 10 सीटें ही मिली थी। हालांकि उसके बाद 2014 में चुनाव में पार्टी शून्य पर सिमट कर रह गई, लेकिन पिछली लोकसभा चुनाव में पार्टी 10 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। राज्य में समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली थी। अब ऐसे में चर्चा यह तेज हो गई है कि बीएसपी अपने पारंपरिक दलित वोटरों के साथ मुस्लिम मतदाताओं को एक साथ लाकर एक अलग समीकरण तैयार करने में जुटी हुई है। इसके लिए वो अपने एआईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी के साथ गठबंधन कर सकती है। साथ ही बीएसपी के तीसरे मोर्चे के लिए उन सभी दलों को साथ लेकर आ सकती हैं जो एनडीए और इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं है। ऐसे में कहीं अगर पार्लियामेंट की स्थिति होती है तो यह मोर्चा अहम रोल में दिखाई देगा। यानी कि सीधे तौर पर अगर बात करें तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती एनडीए और इंडिया को पछाड़ने में एक किंग मेकर के तौर पर साबित हो सकती हैं। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।